रतनपुर कहकर एक गांव में रमेश अपनी 19 साल की बेटी मयूरा के साथ रहता था। मयूरा का कलेक्टर बनने का सपना होता है, जिसके लिए वो जी जान से मेहनत कर रही होती है। रमेश एक चपरासी था। उनकी गरीबी के बावजूद रमेश मयूरा को पढ़ाने की सारी सुविधाएं देता। उसे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता, फिर चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो या किसी और चीज के मामले में। और मौर्या बिटिया, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? तुम्हें किसी बात की परेशानी तो नहीं है ना बिटिया? नहीं पापा, पढ़ाई एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। अब तो परीक्षा को बस 8 महीने ही बचे हैं। थोड़ी बहुत किताबें लगेंगी मुझे। और हाँ पापा, मुझे एक लैपटॉप या छोटा सा सस्ता वाला स्मार्टफोन भी लेना होगा। वो क्या है ना, टीचर जी कह रही थी कि यूपीएससी की परीक्षा के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं, और भी बाकी साधन हैं जिनकी सहायता से मैं अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकती हूँ, लेकिन वो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं और मेरे पास फ़ोन नहीं है। तभी मयूरा की माँ हेमलता कहती हैं, अरे तो फिर अंकिता या फिर सम्राट के फ़ोन को इस्तेमाल कर लो ना मयूरा, साथ में पढ़ाई भी हो जाएगी। नहीं माँ, मैं बार बार सम्राट को परेशान नहीं करना चाहती, और अंकिता के घर पर उसके पापा रहते हैं, जिन्हें मेरा बार बार आना अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें कल ही एक नया स्मार्टफोन ला कर दूंगा। कल ड्यूटी खत्म होने के बाद सीधे गांव के बाजार में वो बड़ी सी स्मार्टफोन की दुकान है, वहां से स्मार्टफोन खरीदूंगा। थैंक यू पापा। वेलकम मयूरा बिटिया, बस तुझे एक दिन कलेक्टर बनते हुए देखना है, मेरा सपना है बेटा। मयूरा दिन भर बस पढ़ती ही रहती है। अगले दिन जब रमेश अपनी ड्यूटी से घर को लौट रहा होता है, तभी उसके सामने से बस आ रही होती है, जिसका ड्राइवर नींद में होता है और उसे रमेश दिखाई नहीं देता और वो रमेश को ठोक देता है, जिसके कारण रमेश बुरी तरह घायल हो जाता है और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। थोड़ी देर बाद गांव वाले उसे देख लेते हैं और उसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। कुछ पहचान के गांव वाले मयूरा और हेमलता को हॉस्पिटल में बुलाते हैं। तभी डॉक्टर उनसे कहते हैं, हेमलता जी, मयूरा बेटा, रमेश जी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। उन्हें बहुत गहरी चोटें आई हैं और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि उनका ब्रेन भी एक्सटर्नली डैमेज हो चुका है, इसलिए हमें उनके ब्रेन की भी सर्जरी करनी होगी। हे खाटू महाराज, मयूरा के पापा। डॉक्टर मेरे पापा इस सर्जरी से ठीक तो हो जाएंगे ना? बोलिए ना डॉक्टर, आप सर्जरी शुरू कीजिए। यस मयूरा, थैंकफुली उनका ब्रेन एक्सटर्नली ही डैमेज हुआ है। अगर इंटरनली होता तो शायद उनकी याददाश्त भी चली जाती। जो हो सकता है कीजिए, लेकिन मेरे पापा की जान बचा लीजिए प्लीज। टेंशन मत लो बेटा, मैं तुम्हारे पापा को कुछ भी नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम्हें 24 घंटों के अंदर 6 लाख रुपए जमा करने होंगे, तभी हम रमेश जी को आईसीयू से ओटी में शिफ्ट करेंगे। 6 लाख? इतने सारे पैसे मैं कहां से लाऊंगी, वो भी 24 घंटों में? मयूरा बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है और वो सर पर हाथ रख के वहीं हॉस्पिटल में बैठकर किस तरह पैसे इकट्ठा करूं ये सोचने लगती है। तभी उसकी माँ हेमलता वहां आकर डॉक्टर को अपने सारे जेवर देने लगती है। ये लीजिए डॉक्टर, ये जेवरात सारे सोने के हैं। ये मेरा खानदानी कंगन है, और ये मेरा मंगलसूत्र, और ये झुमके, ये सबसे ज्यादा महंगे हैं। मैं और भी बाकी के पैसों का इंतजाम करूंगी, लेकिन अब तक के लिए आप इतने रख लीजिए। हेमलता जी, ये आप क्या कर रही हैं? माँ, आप आइए, इधर आइए माँ, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी माँ, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आप ये गहने अपने पास ही रखिए, ये बहुत कीमती हैं। लेकिन तुम्हारे पापा की जान से ज्यादा नहीं मयूरा। मैं समझ सकती हूँ माँ। तभी वहां पर मयूरा का दोस्त सम्राट आ जाता है। सम्राट और मयूरा दोनों बचपन के दोस्त होते हैं। दोनों ने साथ में ही पढ़ाई की होती है, लेकिन सम्राट अब ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के साथ साथ अपने पापा की बड़ी दुकान संभाल रहा होता है। क्या हुआ मयूरा? काका ठीक तो है ना? नहीं सम्राट, डॉक्टर ने कहा है 24 घंटों के अंदर पूरे 6 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा करने हैं, वरना पापा की सर्जरी नहीं हो पाएगी। ओह नो, 6 लाख रुपए, और वो भी 24 घंटे में? यह तो बहुत ही मुश्किल है। मयूरा, मेरे पास एक सुझाव है।
क्यों ना तुम गांव के साहूकार से मदद मांग लो। तेजिंदर साहूकार सभी को पैसे देते हैं, तुम उनसे मदद ले सकती हो। हाँ सम्राट, ये तुमने बहुत सही सुझाव दिया है, मैं यही करती हूँ। मयूरा तेजेंद्र साहूकार से पैसे लेकर हॉस्पिटल में जमा करती है और रमेश की सर्जरी होती है। सर्जरी के बाद रमेश को अगले कुछ महीनों तक रेस्ट करने के लिए रखा जाता है। रमेश को अपनी हालत पर बहुत दुख होता है। मुझे बहुत दुख हो रहा है हेमलता, मेरी इस हालत के कारण मैं अपनी बच्ची के लिए स्मार्टफोन भी नहीं ला पाया। अब ना जाने सब कैसे होगा। साहूकार साहब के भी पैसे वक्त रहते ही चुकाने पड़ेंगे। ऊपर से मेरी मयूरा की यूपीएससी की परीक्षा भी नजदीक आ रही है। मैं चुकाऊंगी साहूकार साहब के पैसे। हाँ पापा, मैंने सोच लिया है कि मैं अब यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी करूंगी और उससे जो भी पैसे कमाऊंगी वही मैं सब इस्तेमाल करूंगी, घर खर्च, अपनी पढ़ाई और साहूकार साहब को पैसे देने के लिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। साहूकार साहब सम्राट के पापा के दोस्त ही हैं। उन्होंने हमें लंबे समय तक की मोहलत दी है। लेकिन बेटा, तुम ये सब मत करो। तुम्हें तो अभी इन आखिर के कुछ महीनों में जी तोड़ मेहनत करके पढ़ना चाहिए और तुम जॉब ढूंढने की बात कर रही हो। हाँ मयूरा बिटिया, ऐसा मत कर। तेरे पापा कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, बस तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। नहीं माँ, आप पापा पर ध्यान दीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दूंगी। आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं भी आप दोनों की ही बेटी हूँ। हर हाल में मेहनत से जो चाहिए वो हासिल करके ही रहूंगी। मयूरा सम्राट के साथ कई जगहों पर इंटरव्यूज देने जाती है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। एक जगह मिलती है, लेकिन उस नौकरी के लिए उसे दूसरे गांव में शिफ्ट होना पड़ेगा। तभी मयूरा बाजार में साइकिल ढाबा और बाइक ढाबा देखती है। लोगों को फूड कार्ट या फिर ठेलों की जगह अपने वाहनों पर खाना बेचते हुए देख मयूरा दंग रह जाती है। देखो तो सम्राट, कितनी भीड़ लगी है इन छोटे छोटे ढाबों पर। ऐसा लगता है कि मैं भी एक इसी तरह का छोटा सा ढाबा खोल लूं। मुझे देसी खाना बनाना तो बखूबी आता है और बस मेरे पास कोई वाहन नहीं है ना मेरी स्कूटर। हाँ, मेरी स्कूटर तो वैसे भी पड़े पड़े खराब ही हो जाएगी। मैं दिन भर पापा की दुकान पर रहता हूँ, इसलिए उसे ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं करता। उसे तुम रख लो। लेकिन सम्राट। मैंने कहा ना मयूरा, रख लो उसे। थैंक यू सो मच सम्राट। सम्राट मयूरा को अपनी स्कूटर देता है, जिस पर मयूरा खाना बेचने लगती है। कुछ ही दिनों में उसके छोटे से स्कूटर ढाबे पर बहुत से लोग आना शुरू हो जाते हैं। वाह वाह वाह, ओए मजा आ गया रे यारा। ओए मक्खन वाले पराठे दे, ठंडी ठंडी लस्सी। ओए होए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मुझे तो ये चिकन बिरयानी बहुत पसंद आई, इसे एक और प्लेट दो ना। इस तरह से मयूरा स्कूटर ढाबा से खूब तरक्की करने लगती है और साइड बाय साइड घर जाकर पढ़ाई भी करती और यूपीएससी में हाईएस्ट आकर कलेक्टर बन ही जाती है। वो तेजेंद्र साहूकार के सारे पैसे भी चुका देती है और अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन जीती है।